वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आपसे आग्रह है कि हमेशा प्लेलिस्ट का प्रयोग करना है। प्लेलिस्ट की मदद से आप जब पढ़ेंगे तो किसी भी टॉपिक को या सब्जेक्ट्स को या क्लास को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, आज हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग समाजवाद का अध्ययन किए थे। आज कार्ल मार्क्स तथा मार्क्सवाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी जर्मनी के ट्रियार शहर में एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। बच्चों, इनकी इतिहास और दर्शन शास्त्र में अधिक रुचि थी और पेरिस में निवास के दौरान जब ये पेरिस में रहते थे तो विशिष्ट समाजवादियों का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके संपर्क में आकर समाजवादी विचारधारा के प्रति उनका विश्वास दृढ़ हो गया और यहीं पे उनको फ्रेडरिक एंजल से मुलाकात होती है उनकी, और ये आजीवन उनके दोस्त, उनके मित्र बने रहते हैं। और दोनों लोग मिलकर, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों मिलकर आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखते हैं। बच्चों, कार्ल मार्क्स ने तथा फ्रेडरिक एंजल्स ने दोनों ने दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी थी। कार्ल मार्क्स को आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। बच्चों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों ने इसकी रचना की थी। दोनों ने मिलकर इसको पब्लिश किया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें वास्तव में इस पुस्तक के माध्यम से पूंजीवाद के विनाश की अनिवार्यता एवं वर्ग संघर्ष के बारे में बताया गया था तथा विश्व के श्रमिकों को एकजुट होकर राष्ट्रीय सत्ता को दखल करने का एवं सर्वहारा के आधिपत्य को स्थापित करने का आह्वान किया गया था। ठीक है बच्चों, अगली पुस्तक है दास कैपिटल, जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। दास कैपिटल किसके द्वारा रचित है? कार्ल मार्क्स। इसको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बच्चों, कार्ल मार्क्स ने जो पूर्ववर्ती समाजवादी हैं, जो सिद्धांत प्रारंभिक समाजवादियों ने दिया था, उससे अपने दर्शन को अलग करने के लिए उन्होंने इसे आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद या मार्क्सवाद का नाम दिया था। ठीक है, इसे वास्तव में साम्यवाद कहते हैं। कम्युनिज्म जो है, कम्युनिज्म को ही साम्यवाद कहते हैं और दूसरे अर्थ में इसे मार्क्सवाद भी कह देते हैं। इसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है और ये किसके द्वारा प्रतिपादित था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों इसमें मुख्य तौर पर हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है। इन्होंने बच्चों नई विचारधारा दी, नया दृष्टिकोण दिया, जो सामाजिक इतिहास को पूरी तरह रूपांतरित कर दिया था। इन्होंने इतिहास की वस्तुवादी व्याख्या की, अर्थात इतिहास की आर्थिक व्याख्या की, आर्थिक निमित्तवाद का दर्शन दिया। इन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बच्चों उत्पादन प्रणाली होती है, यानी आर्थिक पहलू होता है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहाँ पे ये जो उत्पादन प्रणाली है और ये ऊपर हो गया सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभ्यता और धार्मिक क्षेत्र। ठीक है, इसे बेस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? बेस, आधार। और इसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है बच्चों, अधिसंरचना। कार्ल मार्क्स के अनुसार अगर उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होगा, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा, तो स्वतः अपने आप सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभ्यता, धार्मिक क्षेत्र, कला, साहित्य इत्यादि में परिवर्तन होगा। अर्थात जो मेन फैक्टर है वो आर्थिक व्यवस्था है।
किसके अनुसार? कार्ल मार्क्स के अनुसार। और ये कहते हैं कि अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होगा तो स्वतः समाज के अन्य पहलू जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सभ्यता के जो अलग अलग पहलू हैं, कला, साहित्य, इसमें अपने आप परिवर्तन आने लगेगा। अर्थात सारी व्यवस्था को कौन रेगुलेट करता है, कौन संचालित करता है? आर्थिक पहलू। समझ गए? ये विचार था किसका? कार्ल मार्क्स का। समझ गए? तो ये हो गया आपका सुपर स्ट्रक्चर और ये हो गया बेस यानी आधार। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, इनके अनुसार बच्चों कि जो इतिहास है या द्वंद्व है या वर्ग संघर्ष है वही सभ्यता को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, इनके मत के अनुसार बच्चों प्राचीन मिस्र तथा रोम में कृतदास तथा स्वाधीन नागरिकों का संघर्ष था, यानी दास और स्वाधीन नागरिक के बीच में संघर्ष था। ठीक है, प्राचीन मिस्र में। प्राचीन रोम में अभिजात तथा साधारण नागरिकों के बीच में संघर्ष था। मध्य युग में सामंत एवं भूमिदास के बीच में संघर्ष था और आधुनिक युग में बच्चों यहाँ देखिए पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में संघर्ष था। ठीक है, यानी वर्ग संघर्ष इनके अनुसार लगातार बना हुआ है और यही एक तरह से सभ्यता को आगे ले जा रहा है। ठीक है बच्चों, कार्ल मार्क्स के अनुसार मजदूर क्रांति करेंगे। देखिए ध्यान से, मजदूर क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। इन्होंने कहा था दुनिया के मजदूरों तुम एक हो। और बच्चों कार्ल मार्क्स का मत था कि क्रांति के द्वारा चाहे वो कैसा भी संघर्ष हो, संघर्ष करके सत्ता को हासिल करना पड़ेगा। अगर सत्ता हासिल नहीं होगी तब तक मजदूरों की स्थिति दयनीय बनी रहेगी। श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है, मजदूरों का जो शोषण हो रहा है पूंजीपतियों के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक मजदूर क्रांति नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? क्रांति नहीं करेंगे, एकजुट नहीं होंगे। मजदूरों की एकजुटता पर काफी बल दिया था इन्होंने और इसी के उपरांत, इसी के परिणाम स्वरूप ही सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित होगा। यानी जिसे हम कहते हैं, सर्वहारा के बारे में मैंने बता दिया आपको, जो समाज का आम नागरिक है, निचला तबका है, उसे सर्वहारा बताया गया है। और सर्वहारा का अधिनायकवाद इसे अंग्रेजी में डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट कहते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, अर्थात जो सर्वहारा है, जो मजदूर हैं, जो समाज के निचले तबके हैं, उन्हीं का शासन फिर स्थापित होगा। ठीक है, तो इस तरह से मजदूरों के लिए, मजदूरों की जो गुलामी है, जो उनका शोषण है, उसके खिलाफ कार्ल मार्क्स ने मुखर होकर आवाज उठाई थी। ठीक है बच्चों, इस एक तरह से मार्क्सवाद ने पूरे विश्व में हलचल पैदा कर दी थी। औद्योगिक क्रांति द्वारा जो फैक्ट्री सिस्टम स्थापित हुआ था, इसके फलस्वरूप उद्योगपतियों का अत्याचार जो था, उसके खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। ठीक है, तो इस तरह से जन कल्याण मूलक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इस विचारधारा को इन्होंने दिया था ताकि शोषणकारी व्यवस्था खत्म हो। ठीक है, और एक तरह से जो राज्य है, ठीक है बच्चों, जो राज्य है वो विलीन हो जाएगा। साम्यवादी विचारधारा के अनुसार स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी और एक तरह से राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साम्यवाद के बारे में, मार्क्सवाद के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना। आप समझ लीजिएगा, वीडियो को एक दो बार देख लीजिए और कंसेप्ट को अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।